हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ डेथ, क्या तुम यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में काम करना पसंद करोगी। रोमन की ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ डेथ काफी शॉक हो गई होती है। गॉडेस ऑफ डेथ बोलती मैं मानती हूँ कि तुम सुप्रीम गॉड हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी हर एक बात माननी पड़ेगी। इंडियन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, मेरे मास्टर ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे मास्टर को मना करो। रोमन बोलता है मुझे पता है कोई भी काम करने के लिए पेमेंट बहुत जरूरी होती है, तो आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतनी पेमेंट इनफ रहेगी। अचानक से गॉड ऑफ डेथ कुछ देख के काफी शॉक हो गई होती है। ये तो मेरा यूमिंग क्लैन है, आखिर वापस जिंदा कैसे हो गया, तुमने आखिर ये काम किया कैसे। मैं यूमिंग क्लैन तो बहुत पहले खत्म हो चुका था। रोमन बोलते था शौक होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में से कोई भी काम नहीं है जो कि गॉड ऑफ यूनिवर्स ना कर सके। गॉड ऑफ डेथ बोलती वो सब छोड़ो, पर आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। रोमन बोलता इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये बस एक पेमेंट थी। मैं तुम्हारे क्लैन के मेंबर्स को रिवाइव किया है ताकि तुम अंडरवर्ल्ड में काम कर सको, तो मेरे हिसाब से ये पेमेंट तुम्हारे काम के लिए बिल्कुल फेयर रहेगी। गॉड ऑफ डेथ बोलते मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही, तुम सिंपली मुझे यहाँ पे मार के एक हेवनली इनकार्नेशन क्रिएट कर सकते थे, आखिर तुम यहाँ पे डील करने के लिए मेरे पूरे क्लैन को रिवाइव क्यों कर रहे हो। रोमन सोचता है सारे लोगों की नजर में सुप्रीम गॉड किस तरह का मॉन्स्टर है, चाहे मैं कोई भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, उन सारे लोगों को लगता है कोई ना कोई प्लान है। रोमन बोलते मेरी बात ध्यान से, सुप्रीम गॉड है वो सारे क्रिएचर को इक्वली ट्रीट करता है, तो अगर तुम्हें यहाँ पे काम नहीं करना तो इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला। गॉड ऑफ डेथ बोलती अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गई। रोमन बोलते तुम मुझे बताओ क्या तुम मेरा डील करने के लिए तैयार हो। गॉड ऑफ डेथ बोलते ठीक है, ये हमारे बीच में डील हुई, आपके साथ में काम करके मुझे काफी खुशी होगी। यूमिंग बोलती है गॉड ऑफ डेथ, और जबकि तुमने यहाँ पे हेल्को जॉइन कर ही लिया है तो क्यों ना तुम सारी सोच को वापस कर दो जिनको तुमने कलेक्ट किया था। गॉड ऑफ डेथ बोलते ठीक है, ये काम मैं भी कर देती हूँ। उसके बाद हम देखते गॉड ऑफ डेथ ने सारी सोर्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया होता है। ये वो सारी सोर्स है जिनको मैंने कलेक्ट किया था, अभी सोर्स तुम्हारी हुई। रोमन बोलता है बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पे साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन बिल्कुल सही से काम कर पाएगी। यूमिंग उन सोर्स को देखते हुए बोलते एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि तुमने यहाँ पे जो भी सोर्स दी उनका नंबर बहुत ज्यादा है, पर अभी यहाँ पे होली थर्डम्बा के जितने भी सोल्जर्स मरे आखिर वो लोग कहाँ पे है, कहीं तुमने यहाँ पे खुद के लिए सोर्स को छुपा के तो नहीं रखा। गॉड ऑफ डेथ बोलती मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपा रही, और पहली बात तो ये होली थर्डम्बा के सोर्स को मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। यूमिंग बोलती एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गॉड ऑफ डेथ बोलती होली थर्डम्बा के सारे लोग गॉडेस ऑफ लाइट को मानते हैं, तो उनके मरने का तो सारी सोर्स गॉडेस ऑफ लाइट के पास जाती है, ना कि मेरे पास। किंग डियान बोलती है मास्टर मुझे यह रिपोर्ट करना है, जब आप हॉट स्प्रिंग के अंदर थे तब मुझे गॉडेस ऑफ लाइट का ऑरा फील हुआ था, पक्का से यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट मोटर डीलर में आ चुकी है, सिर्फ उस कमी ने गॉडेस ऑफ लाइट की वजह से ही मैं अपने मास्टर के साथ में नहीं रह पाई, अगर वो मेरे हाथ लग गई ना तो मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। रोमन बोलता है किंगडन कम से कम तुम्हें यहाँ पे ऐसी बातें जोर से नहीं बोलनी चाहिए, बाकी यहाँ पे सारे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे होली थर्ड अंपायर को एक बार मैं चेक करना पड़ेगा। किंग डियान बोलती है मास्टर होली थर्ड अंपायर के अंदर मैं आपके साथ चलूंगी। रोमन बोलता है नहीं किंग डियान तुम इसे फॉलो नहीं करोगी। रोमन की ये बात सुनकर किंग डियान काफी शॉक हो गई होती है, वैसे भी मैं तुम्हें लेके जाने से दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी, और मुझे लगता है यहाँ पे हेल्प के अंदर बहुत सारे लोगों की हेल्प की जरूरत है, तुम्हें यहाँ पे यूमिंग की हेल्प करनी होगी ताकि सारा काम इजीली हो पाए। किंग डियान बोलते ठीक है मास्टर मैं काम कर दूंगी। रोमन बोलता है ठीक है, अब से तुम दोनों ही हेल्प का ध्यान रखोगे, मैं चाहूंगा मेरे आने तक तुम लोग सारा काम कंप्लीट कर दो। यूमिंग बोलते मास्टर टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे मास्टर मुझे आपको एक और बात बतानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोमन बोलता बताओ कि क्या बात है। रोमन बोलता मास्टर ह्यूमन एम्परर जुआन युआन और घोस्ट एम्परर भी तो मरे नहीं है, तो इसी वजह से मास्टर अब काफी केयरफुल रहना होगा, वो लोग पक्का से आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही रहे होंगे। रोमन बोलता सिस्टम तुम देख रहे हो ना, पहले सुप्रीम कोर्ट की हरकतों की वजह से बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं। सिस्टम बोलता मैं मानता हूँ पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था, उनको यहाँ पे लोगों के ऊपर थोड़ी मर्सी दिखानी चाहिए थी। रोमन बोलता है यूमिंग मुझे इन्फॉर्म करने थैंक यू, मैं पक्का से यहाँ पे उन लोगों से मिलके जरूर से बात करूंगा। गॉड ऑफ डेथ बोलते क्या मैं यहाँ पे तुम लोग के साथ में सही से काम कर पाऊंगी। यूमिंग बोलती वैसे ये मास्टर का ऑर्डर है तो हम लोग यहाँ पे सही से काम करना ही पड़ेगा, पर गॉड ऑफ डेथ मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत खड़ी मत करना वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। गॉड ऑफ डेथ बोलती मेरी फिजिकल बॉडी सच में काफी स्ट्रिक्ट है, तुम्हें कम से कम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। किंग डियान बोलती फालतू बात करना बंद करो, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे यहाँ पे जल्दी से काम खत्म करके मास्टर के पास जाना होगा। ये बोलने से किंग डियान उन लोग को उठा के लेके जाने लगती है। आगे हम देखते होली थर्ड अंपायर के ब्राइट सन सिटी को। रोमन वहाँ के कॉइन को देखते हुए बोल रहा होता है तो ये है यहाँ का एम्परर चार्ल्स 11। सिस्टम बोलता जो एम्परर है वो यहाँ पे सारे लोग का ध्यान रखते हैं, वहीं जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो एम्परर को ब्लेसिंग देती है ताकि उनकी पावर बनी रहे। सेकंड एरा के अंदर गॉड से काम करने ये तरीका था। अचानक से हम देखते रोमन से एक बच्चा टकराता है और वो बोलता प्लीज मुझे माफ करना। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स ये बच्चा एक चोर था। रोमन बोलता है इस बच्चे की मूवमेंट काफी फास्ट थी, देख के ऐसा लग रहा चोरी करने में ये काफी बड़ा एक्सपर्ट है, पर दिक्कत की बात ये उसने एक बहुत ही गलत टारगेट चुना, चाहे वो कितना ही फास्ट क्यों ना हो, गॉड ऑफ यूनिवर्स से फास्ट नहीं हो सकता।
रोमन वहाँ पे शॉपकीपर से बोलता है मुझे वाटरमेलन देना। साथ ही में रोमन बोलता है अभी जो बच्चा गया क्या तुम उसको पहचानते हो? शॉपकीपर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, उसका नाम है पीटर, वो एक बहुत ही फेमस चोर है। वो यहाँ पे गरीब लोग के एरिया में रहता है जो कि सिटी के ईस्ट में है। उसकी एक सिस्टर भी है जो कि स्लेवरी का काम करती है। रोमन बोला तुमको ये बात पता है कि वो बंदा एक चोर है, के बाद तुम्हें बिल्कुल डर नहीं कि वो तुम्हारी चीज चुरा लेगा। शॉपकीपर बोलता है इस साइड के लोग के अपने ही रूल्स है, यहाँ पे आपके जैसे नोबल लोग उनको कभी नहीं समझ पाएंगे, पर अगर आप यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए उन लोगों के पास जाना चाहते हैं तो प्लीज ऐसा मत करना। मैंने सुना उसकी सिस्टर ने डीमन के साथ में डील करी है। रोमन बोलता है क्या डीमन के साथ में डील करी है? रोमन बोलता तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, तुम्हें सारे कॉइन रख सकते हो। शॉपकीपर शॉक होते हुए बोलते यंग मास्टर पर ये कॉइन तो बहुत ज्यादा है। बोलता है इसमें से आधा तुम उस बच्चे पीटर को दे देना और उसको ये बात जरूर से बोलना कि वो गलत काम ना करे। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स तो आखिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? रोमन बोलता है हम लोग यहाँ पे सिटी के ईस्ट साइड में जाएंगे, मुझे जानना है आखिर वहाँ के लोग कितनी बड़ी दिक्कत में है कि उन लोगों को डीमन से डील करनी पड़े। आगे हम देखते हैं रोमन सिटी के ईस्ट साइड में आ गया होता है। वहाँ पे सारी ब्रोथल की लड़कियां बोल रही होती है तुम बहुत ही हैंडसम हो, चलो हमारे साथ, इसमें तुम्हें काफी मजा आने वाला है। रोमन बोला डीमंस के बारे में डील करने के लिए ये जगह सच में काफी कमाल की है। तो अभी हम देखते रोमन अपने पास से बहुत सारे गोल्ड कॉइन बाहर निकालता है और उन सारी लेडीज की तरफ फेंक देता है। लेडीज बोल रही होती है यहाँ पे तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन है, इसमें हमारा काफी फायदा होगा, यंग मास्टर बहुत ज्यादा कमाल की है, हम इनको अच्छे ट्रीट करेंगे। तो अभी रोमन वहाँ पे गोल्ड लेडी से बोलता है कि प्राइवेट रूम के लिए तो गोल्ड कॉइन काफी रहेंगे। वो लेडी बोलती हाँ इतना इनफ है, प्लीज आप अंदर आइए। आगे हम देखते हैं रोमन वहाँ पे एक प्राइवेट रूम के अंदर आ गया होता है। सिस्टम बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे ऐसा दिन दिखने वाला हूँ, सुप्रीम कोर्ट सच में यहाँ पे एक ब्रोथल के अंदर आए हैं। रोमन बोलता है सिस्टम में मजाक उड़ाना बंद करो, मैं यहाँ पे काम के लिए आया हूँ। वो लेडी बोलते चलो यहाँ पे सारे लोग यंग मास्टर को हेलो बोलो, यंग मास्टर यहाँ पे आपके लिए सबसे फेमस लेडी को चूज किया गया है, फिर अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सारी की सारी लेडीज एक बार में आ सकती है। रोमन बोलता है 1 मिनट को मुझे यहाँ पे चूज करने दो। उसके बाद हम देखते हैं रोमन ने अपनी डिवाइन एक्टिवेट कर दिया होता है। रोमन देखते हैं वहाँ पे सारी लेडीज के बीच में एक का दिल काला है। रोमन बोलता ठीक है मैं डिसाइड कर लिया, सारे पैसे लेके तुम लोग चले जाओ, मेरा काम बस यहाँ पे इससे हो जाएगा, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। वो स्लेव बोलती यंग मास्टर क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? ओल्ड लेडी बोलती यंग मास्टर आपका टेस्ट काफी यूनिक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे को अच्छे से तैयार करके थोड़ी देर में भेजती हूँ। रोमन बोलता है ठीक है मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम बोलता है मुझे तो लगा था आप होली थर्ड एम्पायर के अंदर एंजॉय करने के लिए आए हैं। वही हम देखते ओल्ड लेडी जाते हुए बोल रही होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर है तो कोई भी गलती मत करना। रोमन बोलता है मुझे यहाँ बेकार थर्ड एम्पायर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनना, यहाँ पे ये लेडीज थोड़े से पैसे के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार है। जो एम्पायर के एलाइट लोग हैं उनके लिए पैसा उनके ब्रेकफास्ट के पैसे भी कम है। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे जन्म के साथ ही सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, तो आखिर आप यहाँ पे करने क्या सोच रहे हैं? रोमन बोलते यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड का स्पिरिचुअल चेंज किया और यहाँ पे आने वाले नई जनरेशन के लिए नए रूल्स क्रिएट किए, क्योंकि जब तक ये लोग यहाँ पे खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे तब तक ये लोग गैप खत्म नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी सारे लोग बिल्कुल इक्वल हो जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो स्लेव तैयार होकर आ गई होती है। स्लेव बोलती है मास्टर माफ करना मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गई, बताइए मैं आपकी यहाँ पे किस तरह से हेल्प कर सकती हूँ। रोमन उसको गोल्ड कॉइन देते हुए बोल रहा होता है ये तुम्हारे लिए है। स्लेव शॉक होते हुए बोलती है मास्टर ये तो गोल्ड कॉइन है, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गया। रोमन बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मतलब यहाँ पे ये पेमेंट सिर्फ बात करने के लिए है, मैंने सुना तुम्हारे छोटा भाई इसका नाम है पीटर, वो यहाँ पे ब्राइटसन सिटी के अंदर काफी फेमस है। स्लेव बोलते यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्या है पीटर की वजह से आपको कोई दिक्कत हुई है? रोमन बोलता है नहीं पीटर की वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पर वहाँ पे कुछ स्टॉल से मैंने तुम्हारे बारे में सुना, इसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ को डीमंस ले गए, पर मुझे यहाँ पे इस बात बिल्कुल यकीन नहीं, तो क्या तुम मुझे यहाँ पे दिखा सकती हो आखिर बात सच है या नहीं? सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, फिर भी आप क्यों बोल रहे हैं? रोमन बोलता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें मुंह खोलने के लिए किसने बोला? स्लेव बोलती यंग मास्टर आपने यहाँ पे ऑलरेडी पे कर दिया है और वैसे भी आपको शो करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मेरे पास सच में आंखें नहीं है। अचानक से हम देखते हैं रोमन उस स्लेव के काफी करीब आ गया होता है, तो अभी हम देखते हैं रोमन वहाँ पे एनर्जी को ट्रैक करने लगता है। रोमन देखता है वो एनर्जी गॉड ऑफ लाइट के चर्च में एक प्रीस्ट के पास जा रही है। रोमन बोलता है ठीक है मैंने यहाँ पे ट्रैक कर लिया है, तो यहाँ पे ऑर्गन ट्रेडिंग चल रही है, इसमें यहाँ पे होली थर्ड एम्पायर के अंदर काफी चीजें अजीब हो चुकी है। सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले सुप्रीम गॉड ने एक रूल क्रिएट किया था, किसी भी ह्यूमन के बॉडी के पार्ट को कोई दूसरी बॉडी में यूज नहीं कर सकता। रोमन बोलता है ये बात तो सही है, पर यहाँ पे ये वर्ल्ड मैजिक और गॉड्स का है, तो यहाँ पे ऐसा रूल क्रिएट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। रोमन बोलते हैं मेरी बात ध्यान सुनो, क्या तुम्हें यहाँ पे जानना है कि तुम्हारी आंखें कहाँ पे है? स्लेव बोलती है नहीं मुझे नहीं जानना, बस मैं चाहती हूँ कैसे भी करके मैं और पीटर सर्वाइव कर पाए। रोमन उसके सर में हाथ रखते हुए बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आंखें कैसे वापस लेके आऊंगा। उसके बाद हम देखते रोमन वहाँ जाने लगता है, वो स्लेव घुटनों पे आते हुए बोलती गॉड प्लीज मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली के साथ में और कोई भी ट्रेजेडी हो। आगे हम देखते होली थर्ड एम्पायर के चर्च को, वहाँ पे एक बंदा घुटनों पे आते हुए बोलता सिस्टर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिस्टर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस दुनिया में कोई भी नहीं जिसने गलती ना करी हो, अगर तुम यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट का कूपन खरीदते हो तो पक्का तुम्हें माफ कर देगी। वो बंदा बोलता मेरे पास इतने पैसे है, प्लीज आप गॉडेस ऑफ लाइट को बोलिए कि हमें प्रोटेक्ट करे। सिस्टर बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लो, गॉडेस ऑफ लाइट पक्का अपने फॉलो को प्रोटेक्ट करेगी, चलो तुम यहाँ से जाओ, अब अगले बंदे की बारी है। सिस्टम बोलता लगता है यहाँ पे ये चर्च गॉड से बात करने के लिए कूपन्स बेच रहा है,
रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं लगता इनके ऊपर से कुछ भी होने वाला है, ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे इन लोगों के झूठ के सामने लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं वहाँ पे चर्च एक के बाद एक कूपन बेचे जा रहा होता है। वो सिस्टर सोच रही होती है आज तुमने काफी सारे गोल्ड को इकट्ठा कर लिए। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे रोमन आता है, बोलता है मुझे भी कूपन चाहिए, गॉडेस ऑफ लाइट की हेल्प की मुझे बहुत जरूरत है। सिस्टर बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट अपने हर एक फॉलो की बात सुनती है, प्लीज यहाँ पे आके बता कि तुम्हारी दिक्कतें क्या है। रोमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, मैं और मेरी सिस्टर इस साइड के अंदर एक बहुत दिक्कत वाली लाइफ जी रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन मेरी सिस्टर ने अपने आगे भी खो दी, जिस वजह से वो अपनी जॉब नहीं कर पा रही है और हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो चुके हैं। क्या मैं यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट से पूछ सकता हूँ आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया और आखिर वो हमें यहाँ पे किस तरह सेव करेंगी। सिस्टर बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम पक्का सॉल्व होगी। गॉडेस ऑफ लाइट की चीजों को सॉल्व करने के अपने अलग तरीके हैं। साथ ही में सिस्टर सोच रही होती है पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस बच्चे के वर्ड्स के बहुत ही डीप मीनिंग है। सिस्टर बोलते कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बस यहाँ पे कूपन खरीदो और गॉडेस ऑफ लाइट तुम्हें सेव करेगी। रोमन बोलता क्या यहाँ पे कूपन खरीदने के बाद मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊंगा। सिस्टर बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, पर यहाँ पे रिजल्ट को फास्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सारे कूपन खरीदने होंगे। रोमन बोलता अच्छा सी बात है, तो सिस्टर प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे इतने सारे गोल्ड कॉइन से गॉडेस ऑफ लाइट मुझे अभी कभी बचा लेगी। इतने सारे गोल्ड कॉइन को देख के सिस्टर काफी शॉक हो गई होती है। वो सोचती यहाँ पे इतने सारे गोल्ड कॉइन है, इतना हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर नहीं कमाया। रोमन बोलते सिस्टर आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिस्टर बोलते टेंशन मत लो, इतना बिल्कुल इनफ रहेगा। रोमन बोलता है यहाँ पे इतना इनफ है तो मुझे गॉडेस ऑफ लाइट डायरेक्टली बात करनी है, साथ ही मैं यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट से पूछ पाऊंगा क्या मेरी सिस्टर के आगे कहाँ पे गई। रोमन की ये बात सुनकर सिस्टर काफी घबरा गई होती है। सिस्टर बोलती गार्ड फटाफट से आगे बढ़ो और इस कमीने को पकड़ लो, यहाँ पे इस बंदे में पक्का से कोई ना कोई गड़बड़ है। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे आप लोगों को पक्का से कोई ना कोई गलतफहमी हुई है, मैंने यहाँ पे इतने सारे कूपन खरीदे ताकि मैं गॉडेस ऑफ लाइट से मिलकर बात कर सकूं, और या फिर तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं है गॉडेस ऑफ लाइट से कम्युनिकेट करने का। सिस्टर बोलते कमीने कहीं के तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, गार्ड फटाफट से इसको पकड़ लो, ये बहुत ही बेकार इंसान है। गार्ड्स का अटैक करते हुए रोमन बोल रहा होता है क्या यहाँ पे सारे लोग देख रहे हो, हमारे चर्च की सिस्टम का कोई तरीका नहीं है गॉडेस ऑफ लाइट से कम्युनिकेट करने का, ये सारे बस लालची लोग हैं जो कि आप लोग का फायदा उठा रहे हैं, और आप लोग के हाथ में जो कूपन है वो बस एक पेपर है और कुछ भी नहीं। तो अभी हम देखते रोमन चुटकी बजाता है, वो सारे गार्ड बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, हम खुद को मूव नहीं कर पा रहे हैं। रोमन उनमें से एक गार्ड को बोलता है अभी के लिए मैं तुम्हारा वेपन उधार पे ले रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं रोमन उस वेपन को उन सारे लोगों की तरफ फेंक देता है। क्या तुम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देख लिया आखिर चर्च किस तरह की जगह है, इस चर्च के लोग बहुत ज्यादा लालची है और ये गॉडेस ऑफ लाइट के नाम पे तुम लोग को लूट रहे हैं। अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए तुम लोग खुद पे डिपेंड होना होगा। अगर यहाँ पे ये चर्च गॉडेस ऑफ लाइट से कम्युनिकेट कर पाते तो तुमसे पैसे क्यों लेते। सिस्टर गुस्सा करते बोलते तुम लोग की इतनी हिम्मत, क्या तुम लोग यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो तुम्हारी पूरी फैमिली खत्म कर देगी, फिर तुम लोग क्या करोगे। वो सारे लोग घुटनों पे आते हुए बोलते हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम गॉडेस ऑफ लाइट के खिलाफ जाए, ये बंदा बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हम लोग और ज्यादा कूपन खरीदेंगे। सिस्टर बोलते क्या तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये है गॉड की पावर, तुम यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट के फॉलोवर को बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना सकते। रोमन बोलता लगता है मैं यहाँ पे इनकी सोच को इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकता। तो अभी हम देखते हैं रोमन अपने फिंगर्स के ऊपर एनर्जी रिलीज करता है और सामने की स्टैचू पे एक काफी खतरनाक स्टाइल लगाता है। उस स्टैचू को टूटा हुआ देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सिस्टर सोच रही होती है यहाँ पे स्टैचू टूट गया, आखिर हम लोग क्या करें। वो सारे लोग बोले तुमने यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट के स्टैचू को तोड़ा है, तुम नहीं बचने वाले, चलो यहाँ पे सारे लोग आगे बढ़ो और इस कमीने को मार दो। रोमन बोलता सारे लोग शांत हो जाओ और एक बार ध्यान से देखो क्या सच में यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट का स्टैचू है। हम देखते हो स्टैचू के अंदर से बहुत सारे गोल्ड कॉइन बाहर निकलते हैं। रोमन बोलता तुम यहाँ पे जो भी फीस गॉडेस ऑफ लाइट को पे कर रहे हो ना वो सब चर्च वाले रख ले रहे हैं। सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे सारे गोल्ड कॉइन तो गॉडेस ऑफ लाइट के पास होने चाहिए थे ना, क्या इसका मतलब यहाँ पे बंदा सच बोल रहा है, तुमको बेवकूफ बना रहे थे। एक दूसरा बंदा शॉट निकालते बोला तुम सारे लोग झूठे हो, मुझे पहले से ही लग रहा था कि पक्का से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फटाफट से हमारे पैसे वापस करो वरना हम तुम्हें मार देंगे। सिस्टर घर आते बोलते सारे लोग शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम लोग एक्सप्लेन करती हूँ। सिस्टम बोलता है गॉड ऑफ यूनिवर्स आपने यहाँ पे सारे लोगों को भड़का दिया, तो क्या आपको यहाँ पे कियोस देखना था। रोमन बोलता है यहाँ पे इन लोगों के साथ में धोखा हुआ है तो इन लोग को आवाज उठाने दो, क्योंकि अगर यहाँ पे ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ये पक्का से किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अचानक से हम देखते कोई बोलता है तुम सारे बेवकूफ फॉलो चुप हो जाओ। हम देखते वहाँ पे हाई प्रीस्ट आगे तरफ बोलता है लगता है तुम लोग को यहाँ पे डिवाइन मिरेकल देखना है, मैं तुम लोग को यहाँ पे डिवाइन मिरेकल दिखाऊंगा पर तुम लोग को बहुत ही हाई प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हाई प्रीस्ट बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट प्लीज मेरी प्रेयर को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे सारे लोग के सामने आइए। अचानक से हम देखते हैं डिवाइन मिरेकल के अंदर से गॉडेस ऑफ लाइट बाहर निकलती है। सारे बंदे बोलते गॉडेस ऑफ लाइट यहाँ पे आ चुकी है, ये सच में एक डिवाइन मिरेकल है, गॉडेस ऑफ लाइट प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पागल बंदे की बातों में आके हम चर्च के खिलाफ हो गए, आज के बाद हमसे ये गलती कभी नहीं होने वाली। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते हाई प्रीस्ट तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। हाई प्रीस्ट बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट ये सारे लोग बिट्रे कर रहे हैं, यहाँ तक इन लोगों ने स्टैचू के ऊपर अटैक भी कर दिया और यहाँ पे सारे कम्युनिटी लोगों का लीडर ये बच्चा है, प्लीज आप यहाँ इस बच्चे को सबक सिखाइए तभी जाके सारे लोगों को पता चलेगा आगे गॉडेस ऑफ लाइट कितनी पावरफुल है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती यंग मैन आगे तुम मेरे ऊपर से यकीन क्यों खो रहे हो, क्या तुम्हारे साथ में मैंने कुछ भी गलत किया है।
रोमन बोलता है हम सालों को बिलीव करते हैं तो आपको हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से ही हमारा भरोसा आपके ऊपर बना रहेगा। आपको नहीं पता आपका जो चर्च है ये बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है, ये आपके फॉलोअर्स को आपके बिलीव के नाम पे लूट रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पे ऑर्गन ट्रेडिंग, लोगों को धोखा देना और भी बहुत सारे गलत काम किए हैं। क्या आपको नहीं लगता गॉडेस होने के तौर पे आपको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए? हाई प्रीस्ट बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम यहाँ पे गॉडेस लाइट की बेइज्जती कर रहे हो। यहाँ पे तुम सारे लोग भले ही घुटनों पे हो पर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ये बंदा तुम्हारे सामने तुम्हारी गॉडेस की बेइज्जती कर रहा है पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सारे लोग फटाफट से खड़े हो और यहाँ पे इस कमीने को मार दो। सारे बंदे खड़े होकर तो बोलते हमने जो गलती करी उसको ठीक करने के लिए हमें इस कमीने को मारना ही होगा। यही वो कमीना जिसकी वजह से हमने गॉडेस ऑफ लाइट के ऊपर सवाल उठाया। सिस्टम बोलता लगता है गुड इंटेंशन बिल्कुल भी इन लोगों को समझ में नहीं आए। रोमन बोलता यही वजह कि मुझे वो लोग पसंद नहीं जो खुद के दिमाग से नहीं सोचते। यहाँ पे इन लोगों को खुद भी नहीं पता कि इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है। रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट बहुत टाइम से आपने अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ भी नहीं किया, इस तरीके से उन लोगों का फेथ आपके ऊपर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तभी मैं यहाँ पे सोचूं गॉडेस ऑफ लाइट के फॉलोअर्स बिल्कुल भी इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने यहाँ पे अपने लोग के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। सारे बंदे बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट जवाब दो, तुम पक्का से मेरे हाथ से मारे जाओगे, अब तुम नहीं बचने वाले। अचानक से हम देखते हैं गॉडेस ऑफ लाइट की एक और स्टैचू टूट गई होती है। सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई तो आया है। हम देखते हैं किंगटियन आ गई तो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मास्टर को बुली करोगे। ये काम करके तुम लोगों ने अपनी जिंदगी सबसे बड़ी गलती करी है। मैं यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट के एक भी फॉलो को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सारे लोग मारे जाओगे। रोमन बोलता है किंगटियन शांत हो जा, मुझे यहाँ पे कोई बुली नहीं कर सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है यूनिवर्स में किसी बात इतनी पावर है कि वो मुझे बुली कर सके? गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है एक मिनट को, मैं शायद तुम्हें जानती हूँ। किंगटियन बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट मैंने तुम्हें पहले ही फील किया था पर जब तक मैं वहां पहुंची तुम वहां से भाग चुकी थी। गॉडेस ऑफ लाइट शौक होते हुए बोलती किंगटियन तो ये तुम हो। किंगटियन गॉडेस ऑफ लाइट के सामने आगे तो बोलती है इस बार तुम नहीं भागने वाली। हम देखते किंगटियन के एक पंच के अंदर वो डिवाइन मिरर टूट गया होता है और इससे पहले गॉडेस ऑफ लाइट भाग पाती किंगटियन ने उसको काफी खतरनाक किक मारी होती है, जिस वजह से गॉडेस ऑफ लाइट जमीन के अंदर घुस गई होती है। ये देख के चर्च के लोग और सारे फॉलोअर्स काफी शॉक हो गए होते हैं। रोमन बोलते यहाँ पे आने के साथ ही किंगटियन ने वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया। आखिर मैं यहाँ पे किंगटियन का करूँ तो करूँ क्या? सिस्टम बोलता है वैसे यहाँ पे सारे फॉलोअर्स का फेथ गॉडेस ऑफ लाइट जल्दी हट जाएगा। रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे इन लोगों के फेथ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मैं बस यहाँ पे ये चाहता सारे गॉड अपना अपना काम सही से करे। किंगटियन बोलती है मास्टर ये देखिए मैंने यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट को पकड़ लिया। रोमन बोलता है किंगटियन सच में तुम काफी कैपेबल हो। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते इसका मतलब तुम पक्का सुप्रीम गॉड हो, पर मैंने यहाँ पे तुम्हारे खिलाफ के फाइट में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आखिर तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो? रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट तुम गलत बोल रही हो, मैं तुम्हें टारगेट नहीं किया, मैं बस ये चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स के लिए तुम सही से बिहेव करो। तुम्हारे फॉलोअर्स को तुम्हारे पर बहुत यकीन है पर तुमको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही हो। गॉडेस ऑफ लाइट के फेथ के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है पर तुम यहाँ पे उन लोगों की बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही हो। तुम्हें बस यहाँ पे लोगों की फेथ मिल रही है पर तुम्हें भी नहीं पता आगे उसका रीजन क्या है। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता कि तुम इनके लिए कुछ भी करती हो तो ये काफी अच्छा रहेगा? गॉडेस ऑफ लाइट बोलते सुप्रीम गॉड कहीं तुम मुझे बेवकूफ नहीं समझते, तुम पक्का से यहाँ पे इस सीजन की वजह से नहीं आए हो। किंगटियन बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर के सामने बात करो, चुपचाप घुटने बैठी रहो वरना मैं तुम्हें एक झटके मार दूंगी। रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ में डील करो, तुम एक गॉडेस रह सकती हो और अपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकती हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हारी फॉलोइंग एक्सपेंड करने में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती वो सब तो ठीक है पर मुझे यहाँ पे इसके लिए क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी? रोमन बोलते मुझे काफी खुशी हुई, तुम काफी होशियार हो, इसका प्राइस बहुत ही इजी है और तुम इसको पे भी कर पाओगी। तुम्हें बस यहाँ पे अपने फॉलोअर्स की प्रेयर्स को सुनना होगा, साथ ही में तुम्हें चर्च के बाद ध्यान रखना होगा ताकि कोई भी करप्शन ना करे। जितने भी लोग तुम्हारा नाम खराब कर रहे हैं उन लोग खत्म कर दो। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते क्या बस इतना ही? रोमन बोलते हाँ तुम्हें बस यहाँ पे इतना ही करना है। सिस्टम बोलता है मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट का रीजन खत्म कर देंगे पर आप तो यहाँ पे उल्टा उसकी हेल्प कर रहे हैं, आगे इसका रीजन क्या है? रोमन बोलता सारे लोग को बोलना कि लोग गॉडेस ऑफ लाइट को भूल जाए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा, इससे बढ़िया हम लोग यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट को यूज करें ताकि सारे लोग की लाइफ काफी बेटर हो सके। रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट पर इसका मतलब ये भी है मैं यहाँ पे तुम्हारे पर ध्यान रखूंगा कहीं तुम कोई गड़बड़ ना कर रही हो, तुम्हें अपने गॉडेस ऑफ लाइट रिलीजन को काफी अच्छा बनाना होगा। तो बताओ क्या तुम ये बात मानने के लिए तैयार हो? गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है ध्यान से देखो मेरा मना करने का कोई भी तरीका नहीं है। रोमन बोलता है बहुत अच्छी बात तुम मेरे साथ में कोऑपरेट कर रही हो पर अगर यहाँ पे ये बात हमारे बीच में रहेगी तो ये ज्यादा सही रहेगा। अचानक से हम देखते सारे लोग बोलते हमें काफी नींद आ रही है। हाई प्रीस्ट बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सारे लोग सो क्यों गए? रोमन उन दोनों के पीछे आ गया तो बोलता है अब तुम दोनों की बारी है, तुम लोगों ने जो भी कुछ किया है ना उसके लिए तुम लोगों को प्राइस पे करनी पड़ेगी। हाई प्रीस्ट बोलता है क्या हम लोगों से माफी मांगने का कोई भी तरीका अवेलेबल है? अगर है तो प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं रोमन ने उस सिस्टर की आंखें निकाली होती है। ये सब देख के हाई प्रीस्ट काफी घबरा गया होता है। रोमन बोलते इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी खुद की आंखें नहीं थी। गॉडेस ऑफ लाइट क्या तुम यहाँ पे देख रही हो तुम्हारे एरिया के अंदर लोग क्या क्या कर रहे हैं? यहाँ तक तुम्हारे चर्च के मेंबर्स ऑर्गन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तुम्हें लगता है बहुत गलत बात है? गॉडेस ऑफ लाइट बोलते यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स अपनी मर्जी से कर रहे हैं, शायद से यहाँ पे उन लोग को लग रहा है फेथ को शो करने के लिए ये एक तरीका है।
रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट ये एक ऐसी चीज थी जिसको तुम्हें रोकना चाहिए था, पर तुम मुझे यहाँ पे रीजन दे रही हो कि ये गलतफहमी की वजह से हो रहा है। अगर यहाँ पे तुम्हारे फॉलोअर्स को इतनी गलतफहमी है तो तुम उसको दूर क्यों नहीं करती हो? तुम्हें आखिर क्या ही लगता है अगर तुम यहाँ पे सुप्रीम गॉड के सामने एरोगेंट बनोगी तो आगे तुम क्या ही हासिल कर लोगी? तुम्हारा गॉडेस ऑफ लाइट रिलीजन इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि तुम्हें सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे फॉलोअर्स की नीड क्या है और उनके मन में चल क्या रहा है, लेकिन अब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरे साथ में डील करोगी, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे रिलीजन को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा, जिसके बाद यहाँ पे तुम्हारा रिलीजन भी पक्का से आगे बढ़ पाएगा। इस वर्ल्ड में सारे लोग चाहेंगे कि वो यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट को फॉलो करे। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते कैसा होता है तो ये तो काफी कमाल की बात होगी। रोमन बोलते हैं पर यहाँ पे उन सबसे पहले तुम्हें उन सारी सोच को वापस करना होगा जो कि तुमने चुराई है, उनकी असली जगह हेल में है। रोमन की ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ लाइट काफी घबरा गई होती है। आगे हम देखते हैं पीटर को जो कि अपने घर आ गया होता है। पीटर बोलता है बिग सिस्टर ये देखो मेरे पास में गोल्ड कॉइन है, अब यहाँ पे इस गोल्ड कॉइन की हेल्प से हम लोग बहुत टाइम सर्वाइव कर पाएंगे। पीटर की सिस्टर बोलती बस यहाँ पे ये मैटर करता है कि तुम बिल्कुल सेफ हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पे कस्टमर मुझसे मिलने के लिए आया था। पीटर बोलता है बिग सिस्टर आप कैसी बात कर रही हो, कौन सा कस्टमर? पीटर की सिस्टर रोते हुए बोलते 1 मिनट को, मेरी आंखें वापस आ गई। फाइनली पीटर मैं तुमको देख सकती हूँ, अब यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। गॉडेस ऑफ लाइट का थैंक यू, आपने हमें ब्लेसिंग दी। रोमन उनके घर के बाद गॉडेस ऑफ लाइट को लेके आ गया होता है। तुम यहाँ पे क्लियरली देख सकती हो तुम्हारे छोटे से फेवर की वजह से तुम्हारे फॉलोअर्स काफी खुश है। एक गॉड का ये फर्ज बनता है कि वो अपने फॉलोअर्स को ध्यान रखे। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते ठीक है मैं समझ गई, अब से मैं ध्यान रखूंगी। रोमन बोलता ठीक है चलो हेल चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे हम लोग को और भी काम करने हैं। आगे हम देखते हैं घोस्ट बस्टर को जो कि सारे सोल्स को बोल रहे होते हैं तुम लोग को यहाँ पे लाइन में लग के इस ब्रिज को पार करना होगा, सिर्फ यहाँ पे इस ब्रिज को पार करने के बाद ही तुम लोग साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन में जा पाओगे। यूमिंग बोलते तुम जो भी लोग यहाँ पे आए हो मुझे बताओ अभी तुम लोगों ने क्या क्राइम किया है। हम देखते वहाँ पे हाई प्रीस्ट और चर्च की सिस्टर आई होती है। हाई प्रीस्ट बोलता प्लीज हम लोग को छोड़ दो, हम लोग को फंसाया गया है और अगर हम लोगों ने यहाँ पे गलत भी किया है ना तो हमारा फैसला गॉडेस ऑफ लाइट करेगी। आखिर तुम होती कौन हम लोग को पनिश करने वाली? यूमिंग बोलते जितनी भी सोर्स है ना उन सारे लोगों को हेल में एंटर करना पड़ता है। ये रूल किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम गॉड ने बनाया है और तुम लोग चाह के इसको मना नहीं कर सकते। अब मुझे यहाँ पे देखने दो आखिर तुम लोगों ने क्या क्राइम किया है। तुम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमंस को बेचने और खरीदने का काम किया है, ऑर्गन की ट्रेडिंग करी है, वुमेन्स के साथ में गलत किया है, वीक को बुली किया है और भी बहुत सारी चीजें। क्या तुम लोग अपने क्राइम को लेके कुछ भी एक्सप्लेन करना है? हाई प्रीस्ट बोलते नहीं हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। यूमिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये तुम्हारा क्राइम फाइल है जो कि तुम्हारी रियलिटी दिखाता है, तुम यहाँ पे चाह के भी इसे झुटला नहीं सकते। गार्ड्स मैं यहाँ पे ऑर्डर देती हूँ, तुम लोग को एक बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट देनी है। अचानक से हम देखते गॉड ऑफ डेथ बोलती है इन लोग को उबलते हुए तेल में डाल दो और 100 बार फ्राई करो। गार्ड्स बोलते ठीक है हम ये काम कर देंगे। उसके बाद गार्ड उन लोगों को लेके चले गए होते हैं। यूमिंग बोलती मैं पनिशमेंट दे रही थी ना ताकि तुमने बीच में क्यों बोला? गॉड ऑफ डेथ बोलती मेरी गलती नहीं है, सुप्रीम गॉड नहीं बोला था कि मैं उनकी हेल्प करूं। यूमिंग बोलती फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे हेल्प के बाद मैं रूल करती हूँ, तो यहाँ पे किसी को क्या पनिशमेंट देनी है वो सिर्फ मेरा डिसीजन है। गॉड ऑफ डेथ बोलती यूमिंग अगर तुम ये काम कर सकती हो ना तो मैं तो पक्का से कर सकती हूँ, वैसे ही मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। यूमिंग बोलते तुम्हें यहाँ पे हेल्प के ऊपर रूल करना है पर तुम्हारे दिमाग का साइज भी तुम्हारे क्रिकेट बॉल जितना ही है। गॉड ऑफ डेथ बोलते क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी यहाँ सारे लोगों को क्रिकेट ही पसंद आता है। अचानक से कोई बोलता देख के लग रहा है तुम लोग काफी सही से काम कर रहे हो। हम देखते वहाँ पे हेल के अंदर रोमन आ गया होता है। गॉड ऑफ डेथ बोलते सुप्रीम गॉड क्या आप यहाँ पे इसी वजह से आए हैं ताकि आप ये देख सके मैं हेल्प कैसे संभाल रही हूँ। यूमिंग बोलते फालतू बात करना बंद करो, हेल्प को मैं संभाल रही ना कि तुम। किंग डियन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम दोनों मास्टर के पास क्यों आई हो, फटाफट से दूर हो जाओ। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते समझ में आ गया आगे तुम किस तरह सुप्रीम गॉड हो, कहीं तुम यहाँ मेरी हेल्प इसी वजह से तो नहीं कर रहे। रोमन बोलते तुम गलत समझ रही हो, ये सब कुछ गलत फहमी है। यूमिंग और गॉड ऑफ डेथ दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया है पर अभी के लिए हमारे पास एक बहुत सीरियस मैटर है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। गॉडेस ऑफ लाइट क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ पे सारी सोच को वापस कर देना चाहिए? गॉडेस ऑफ लाइट बोलते टेंशन मत लो, मैं काम अभी कर देती हूँ। उसके बाद हम देखते गॉडेस ऑफ लाइट ने सारी सोच को रिटर्न कर दिया होता है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते सुप्रीम गॉड क्या आप ठीक है? रोमन बोलता है गॉडेस ऑफ लाइट में तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पे कॉपरेट कैसे किया आता है? वैसे क्या यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कोई भी जगह है? मुझे गॉडेस ऑफ लाइट से बात करनी है, मैं गॉडेस ऑफ लाइट की हेल्प करूंगा ताकि वो अपने रीजन को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। तो अभी हम देखते हैं यूमिंग और गॉड ऑफ डेथ दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रोमन बोलता है क्या हुआ, तुम लोग क्या सोच रही हो? किंग टियान बोलती है मास्टर सारी डोमेट्री तैयार हो चुकी है, चलिए आपको लेके चलती हूँ। रोमन बोलते हैं किंग टियान तुमने काफी अच्छा काम किया है। यूमिंग बोलती लगता है मैं मास्टर को गॉडेस ऑफ लाइट से अकेले में बात करनी है, पर ये किंग टियान मास्टर को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ने वाली, तो आगे हम लोग करे क्या? गॉड ऑफ डेथ बोलती हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं उन दोनों ने ही गॉडेस ऑफ लाइट को रोक दिया होता है। वो बोलती है तुम हमारे साथ में चलो, मास्टर के साथ में किंगडम को जाने दो। गॉडेस ऑफ लाइट सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। आगे हम देखते हैं हेल डोमेट्री को जहाँ पे रोमन बोल रहा होता है आखिर गॉडेस ऑफ लाइट गई कहाँ, वो हमें फॉलो क्यों नहीं कर रही? किंग टियान बोलती है मास्टर वो गॉड ऑफ डेथ यूमिंग के साथ में गई है, पक्का से उन लोग कुछ बात करनी होगी, चलिए आप मेरे साथ। वैसे यहाँ पे हेल डोमेट्री वर्कर्स की डोमेट्री है। रोमन बोलता तुम्हें लगता डोमेट्री के हिसाब से ये काफी लग्जरियस है। किंग टियान बोलती है मास्टर पर ये बिल्कुल एक नॉर्मल डोमेट्री है,
आपकी जो डोमेट्री होगी वो तो काफी स्पेशल होनी चाहिए। रोमन बोलता है तुम लोगों ने डोमेट्री काफी कमाल की बनाई है, हेल के अंदर लोगों को काम करने काफी मजा आएगा, चलो मुझे लेके चलो। आखिर मेरा रूम कौन सा है? किंग डियान बोलते ठीक है मास्टर, मैं आपको लेके चलती हूँ। आगे हम देखते हैं वो लोग रोमन के रूम के अंदर आगे होते हैं। किंग डियान बोलती मास्टर इस रूम को हमने आपके लिए क्रिएट किया है। रोमन बोलता प्लीज ये मत बोलना कि अब यहाँ पे हेल के अंदर सारे लोगों को इतने कमाल के रूम मिलेंगे। किंग डियान बोलते नहीं मास्टर, स्पेशली आपके लिए है। रोमन बोलता पर मैं यहाँ पे हेल के अंदर उतना नहीं आता, तो मुझे यहाँ पे एक रूम देना बिल्कुल वेस्ट रहेगा। किंग डियान बोलते मास्टर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी की सारी गलती यूमिंग और गॉड ऑफ डेथ की है, ये उन लोगों का डिसीजन था। वैसे आप उनको बाद में पनिश कर सकते हैं, प्लीज अभी के लिए शांत हो जाइए। ऐसे आप काफी थक गए होंगे, प्लीज आप रेस्ट कीजिए, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की मसाज दूंगी। तो अभी हम देखते हैं किंग डियान रोमन किस करने वाली होती है, पर रोमन ने किंग डियान को रोक दिया होता है और उसको रूम से बाहर फेंक दिया होता है। किंग डियान बोलती मास्टर प्लीज रूम खोलिए, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की मसाज दूंगी। रोमन बोलता इसमें मुझे किंग डियान काफी पसंद कर देती है, आखिर मैं किंग डियान का करूँ तो करूँ क्या? सिस्टम बोलता उसकी गलती नहीं है, वो बस यहाँ पे लॉयल्टी शो कर रही है। रोमन बोलता मुझे यहाँ पे ऐसी लॉयल्टी नहीं चाहिए, किंग डियान की लॉयल्टी दिखाने का तरीका बहुत ही खतरनाक है। हेल बिल्कुल सही चल रहा है और काफी सारे मैटर मैंने सॉल्व भी कर दिया है, अगर मैं यहाँ पे रिलैक्स करता हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। हम देखते हैं रोमन बात ले रहा होता है और उसके रूम के बाहर कोई आया होता है। रोमन बोलता है तुम किंग डियान हो तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं, बाहर वेट करो। हम देखते हैं वहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट एक अलग ड्रेस पहन के आई होती है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते सुप्रीम गॉड आपने मुझे बुलाया था, चलिए फटाफट से बताइए आगे आपको क्या कहना है। पर अचानक से हम देखते शर्माते हुए बाहर की तरफ भाग गई होती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाद में वापस आऊंगी। यूमिंग बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट में किसने बोला कि तुम बाहर आ सकती हो, जाओ फटाफट से अंदर जाओ मास्टर के पास में, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते तुम समझ नहीं रहे, आखिर हम सुप्रीम गॉड कर क्या रहे हैं? वो दोनों ही बोलते फालतू बात करना बंद करो और चुपचाप से अंदर जाओ। रोमन बोलता लगता है यहाँ पे ये काम यूमिंग और गॉड ऑफ डेथ का है, कभी कभी मुझे पता नहीं चलता कि आखिर लोग करना क्या चाहती हैं। हम देखते हैं यूमिंग और गॉड ऑफ डेथ ने किंग डियान को बांध के साइड में रख दिया होता है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते सुप्रीम गॉड क्या आप चाहते हैं कि आगे मसाज करूं? रोमन बोलता नहीं नहीं जरूरत नहीं, आराम से बैठो हम लोग बात करते हैं। रोमन बोलता हम लोग को वही बात करनी है जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे, तुमको अपनी फेथ को ह्यूमन वर्ल्ड में इंक्रीज करना है और मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें यहाँ अपनी ड्यूटी भी काफी सही से करनी होगी। तुम्हारे हर एक फॉलो को पता होना चाहिए कि उसका फेथ तुम्हारे ऊपर क्यों है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते तुम मेरे बिलीवर से यूज करते हुए अपने सोचने के तरीके को हर जगह फैलाना चाहते हो। सुप्रीम गॉड तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा प्लान नहीं समझ पाऊंगी? रोमन बोलता तुम ये भी सोच सकती हो, मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये जो लोगों को नॉलेज देना है ना ही कोई प्लान, आज का जो वर्ल्ड है उसके अंदर किसी को भी एजुकेशन देना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। तो अगर यहाँ पे गॉड रिलीजन गाइड करने का काम करता है तो यहाँ पे सारे लोग को बेसिक एजुकेशन पक्का से मिल पाएगी। मैं बाकी किसी रीजन गॉड इंक्रीज करूँ इससे बढ़िया क्यों ना उस गॉड के साथ में काम किया जाए जिसके वो मैं यकीन कर सकता हूँ। वैसे मुझे एक बात, क्या तुमने यहाँ पे इस आउटफिट को खुद से चुना है? रोमन की ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ लाइट काफी शर्माने लगती है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रेस क्यों चूज करूंगी? यहाँ पे ये सारा काम उन दोनों की वजह से हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। रोमन बोलता तो यहाँ पे ये काम फिर से उन दोनों का ही है, लेकिन फिर भी मैं सही कहूँ तो तुम्हारे पे ड्रेस काफी सूट कर रही है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते नहीं नहीं ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। रोमन गॉडेस ऑफ लाइट के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है अगर तुम्हें यहाँ पे ज्यादा बिलीवर्स चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे ज्यादा डिवाइन मिरेकल क्रिएट करने होंगे। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती मेरे करंट एबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे ज्यादा डिवाइन मिरेकल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर सकती। रोमन बोलता यहाँ पे यही वजह है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती क्या हेल्प? और किस तरह की हेल्प? अचानक से हम देखते रोमन अपनी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकालने लगता है। वहां पे उस एनर्जी को देख गॉडेस ऑफ लाइट काफी शॉक हो गई होती है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती एक मिनट को ये तो सुप्रीम गॉड की इनकारनेशन है ना? हम देखते सुप्रीम गॉड की ये इनकारनेशन होती है कैंग डियान। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है एक मिनट को तुमने यहाँ पे कैंग डियान को आई क्यों समन किया है? रोमन बोलता मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कैंग डियान तुम्हारी हेल्प करेगी डिवाइन मिरेकल क्रिएट करने में। कैंग डियान मेरी बात ध्यान सुनो, आज के बाद से तुम्हें गॉडेस ऑफ लाइट के साथ में रहना है, ज्यादा बिलीवर्स इकट्ठा करने के लिए तुम इनके साथ में डिवाइन मिरेकल क्रिएट कराओगी। कैंग डियान बोलते ठीक है मास्टर, मैं पक्का से काम कर दूंगी। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते क्या ऐसी बात है तो मैं पक्का तुम्हारी बात मानूंगी। और अचानक से हम देखते रोमन को झटका लगा होता है। कैंग डियान बोलती है मास्टर क्या हुआ? गॉडेस ऑफ लाइट बोलते सुप्रीम गॉड आप ठीक तो है ना? रोमन बोलता है सिस्टम आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है? सिस्टम बोलता है कैंग डियान आपके सबसे पावरफुल इनकारनेशन है, तो इसी वजह से कैंग डियान को रिवाइव करने के चक्कर में एक बार में आपकी बहुत ज्यादा पावर लग गई। एक बार में इतनी पावर यूज करने की वजह से आगे बॉडी वीक फील कर रही है। रोमन बोलता सिस्टम तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो अभी हम देखते रोमन बेहोश हो गया होता है। रोमन के साथ देख के कैंग डियान और गॉडेस ऑफ लाइट दोनों काफी परेशान हो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग रोमन को रूम के अंदर लेके आ गए होते हैं। कैंग डियान बोलते यूमिंग मास्टर की हालत कैसी है? यूमिंग बोलते मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, मुझे पता नहीं चल रहा। कैंग डियान बोलते मुझे रिवाइव करने के बाद में मास्टर बेहोश हो गए। किंग डियान बोलते कि मैं करूँ तो करूँ क्या मास्टर बहुत बड़ी दिक्कत में है, क्या यहाँ मास्टर को उठाने के लिए कोई भी तरीका नहीं है? कैंग डियान बोलते किंग डियान परेशान मत हो, वो सुप्रीम गॉड है। यूमिंग बोलते हाँ कैंग डियान बिल्कुल सही कह रही है, सुप्रीम गॉड पक्का ठीक होंगे। किंग डियान बोलते एक मिनट को मुझे एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया है। मैंने सुना है वेस्ट के अंदर जब भी कोई बंदा बहुत ही गहरी नींद में होता है तो उसको उठाने का एक बहुत ही कमाल का तरीका होता है। अगर मैं मास्टर किस करती हूँ तो पक्का से उठ जाएंगे। मास्टर मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ और कुछ भी नहीं।
यूमी और कैंगटियन को रोक लेते और बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम मास्टर की हेल्प नहीं कर रही हो बल्कि उनका फायदा उठा रही हो। किंग टियान गुस्सा करते हुए बोल रही होती है तुम लोग मुझे मेरा तरीका यूज नहीं करने दे रहे, तो फिर मुझे बता क्या तुम लोग के पास में और कोई भी तरीका है। गॉड ऑफ डेथ बोलती मेरे पास एक तरीका है, शायद से वो काम कर जाए। लगता है यहाँ पे कैंटियन को रिवाइव करने के सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी डिसबैलेंस हो चुकी है, तो हमें यहाँ पे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को वापस से बैलेंस करना होगा। किंग टियान बोलती ये बात बोलने बहुत सिंपल लग रही है, पर मेरे मास्टर सुप्रीम गॉड है, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनकी पावर बैलेंस कर सके। गॉड ऑफ डेथ बोलती तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यूनिवर्स में कोई भी नहीं है जो कि ऐसा कर सके, पर यहाँ पे तुम तीनों ही सुप्रीम गॉड की पावर का एक पार्ट हो, तो अगर तुम लोग अपनी पावर को थोड़ा बहुत रिटर्न करो तो सुप्रीम गॉड को उनकी खुद की पावर मिलेगी। यूमिंग बोलती गॉड ऑफ डेथ जो भी बोल रही है ये बात सेंस बनाती है, यहाँ मास्टर के लिए ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है। किंग टियान बोलते ठीक है इस काम के लिए मैं हमेशा से रेडी हूँ। उन लोग को देख के गॉडेस ऑफ लाइट शर्माते हुए बोलती है आखिर यहाँ पे लोग करने के वाले हैं। किंग टियान बोलते हम लोग सुप्रीम गॉड को कैसे भी करके उठा के रहेंगे, वैसे भी यहाँ पे हमारी पावर सुप्रीम गॉड से आई है, तो हम लोग उनके साथ मर्ज करके उनकी पावर को बैलेंस कर सकते हैं। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती क्या तुम लोग मर्ज होने वाले हो, कहीं तुम लोग का दिमाग खराब तो नहीं हो गया। उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया होता है। गॉडेस ऑफ लाइट शर्माते हुए बोलते क्या तुम्हें पक्का से यकीन है वो लोग सुप्रीम गॉड को सेव कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो सुप्रीम गॉड के साथ में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। गॉड ऑफ डेथ बोलते टेंशन मत लो वो लोग पक्का सेव कर रहे हैं, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम भी उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हो। ये बात सुनकर गॉडेस ऑफ लाइट काफी शॉक हो गई होती है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलती नहीं मुझे यहाँ पे उन लोगों के साथ ज्वाइन नहीं करना। यूमिंग बोलती है मास्टर माफ करना पर हम लोग को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उन लोग की ट्रीटमेंट को देख के गॉडेस ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेथ दोनों ही काफी शर्मा रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखे ट्रीटमेंट खत्म हो गई होती है और रोमन उठ गया होता है। रोमन बोलता है कि मुझे क्या हुआ और मैं कितनी देर तक बेहोश था, मेरे यहाँ बेहोश रहते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। पर रोमन जब अपने आसपास देखता तो काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है मेरे साथ में हुआ क्या। गॉडेस ऑफ डेथ बोलते सुप्रीम गॉड आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर बहुत यूज कर ली थी, इसी वजह से इन लोगों ने आपकी हेल्प करी स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करने में, बस यहाँ पे इन लोगों का तरीका काफी स्पेशल था। अब आपको यहाँ पे इन लोगों का काफी ध्यान रखना होगा। गॉड ऑफ डेथ की ये सारी बातें सुनकर रोमन काफी शॉक हो गया होता है। किंग टियान बोलती है मास्टर फाइनली आप उठ गए, मैं आपके लिए काफी टेंशन कर रही थी। यूमिंग बोलते मुझे पहले से पता था मास्टर पक्का से उठ जाएंगे। रोमन बोलता जब मैं यहाँ पे अनकॉन्शियस था तो आगे मेरे साथ में हुआ क्या। सिस्टम शर्माते हुए बोलता गॉड ऑफ यूनिवर्स माफ करना, पर यहाँ पे ऐसी चीजें होते वक्त सिस्टम अपने को बंद कर लेता है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए सब कुछ ठीक है। रोमन बोलता है क्या अजीब चीज है, आगे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। गॉड ऑफ डेथ बोलती है मैंने सोचा था कि सुप्रीम गॉड भी इतने परेशान हो जाएंगे। गॉडेस बोलती है यहाँ पे सुप्रीम गॉड की खुद की प्रॉब्लम है, मेरे से कोई भी लेन देन नहीं है। गॉड ऑफ डेथ बोलती है वैसे मुझे याद है जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था तब तुम्हें भी यहाँ पे इन लोगों को ज्वाइन करना था। गॉडेस ऑफ लाइट शर्माते हुए बोलते क्या मुझे इन लोगों को ज्वाइन करना था, फालतू बात करना बंद करो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे इन लोगों को ज्वाइन करना है। किंग टियान तुम मेरे साथ में चलो, हमें यहाँ पे चल के डिवाइन मिरेकल क्रिएट करने हैं। रोमन सोचते यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट अपने काम पे काफी ध्यान दे रही है। गॉडेस ऑफ लाइट सच में तुम काफी कमाल की हो। साथ ही में रोमन को थम्स अप दिखा रहा होता है। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते क्या तुम मुझे थम्स अप क्यों दिखा रहे हो। गॉडेस ऑफ लाइट सोचती थी मुझे थम्स अप दिखा रहा है कि ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लगता है यहाँ पे सुप्रीम गॉड के प्लान काफी खतरनाक है, मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करना, मैं जा रही हूँ। यूमी और किंग टियान बोलते मास्टर कि हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ पे वापस आपको ट्रीटमेंट दे दे। पर अचानक से हम देखते रोमन वहाँ से गायब हो गया होता है। रोमन बोलता है ह्यूमन रियलम के अंदर मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, तो तुम लोग यहाँ पे हेल्थ के अंदर सब कुछ सही से मैनेज करना। उसके बाद हम देखते हैं रोमन वहाँ से गायब हो गया होता है। गॉड ऑफ डेथ बोलते लगते हैं सुप्रीम गॉड को तुम लोग की जिम्मेदारी नहीं चाहिए। यूमिंग बोलते तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, वैसे यहाँ मास्टर को बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, पर नेक्स्ट टाइम जब मुझे मौका मिलेगा तो पक्का तुमको भी अपने साथ में रखूंगी। आगे हम देखते हैं रोमन ह्यूमन रियलम के अंदर आ गया होता है। सिस्टम बोलता है मुझे लग रहा सुप्रीम गॉड इतने कमाल के निकलेंगे, आपने सच में कमाल कर दिया, आपको देख के लग रहा था क्या सच में सुप्रीम गॉड है। रोमन बोलता फालतू बात करना बंद करो, वैसे यहाँ पे देख के लग रहा पक्का से कुछ जल रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं रिवर के पास में बहुत सारे लोगों ने एक लड़की को बांध रखा होता है। वो लोग बोलते गॉड ऑफ रिवर प्लीज आप शांत हो जाइए, एक बार बाहर आइए और देखिए हम अगर क्या लेके आए हैं। हम देखते हैं वो लड़की रो रही होती है, बोलती है अब मैं क्या करूं, प्लीज मुझे बचा लो। उस लड़की की मदर बोल रही थी प्लीज मेरी डॉटर को जाने दो, मेरी डॉटर को छोड़ के मेरा कोई भी नहीं है। वहाँ पे एक बंदा बोलता है इस लेडी को लेके जाओ, अगर यहाँ पे गॉड ऑफ रिवर की वेडिंग डिस्टर्ब हो गई ना तो हमारी सिटी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। रोमन बोलता है अगर यहाँ पे ह्यूमन एम्परर जुआन युआन ने ये सीन देखा होता तो आखिर वो क्या करती। सिस्टम बोलता है उसकी पर्सनालिटी बहुत ही खतरनाक है, उसने पक्का से यहाँ पे सारे लोग को मार दिया होता। सेकंड एरा के अंदर ह्यूमन एम्परर जुआन युआन सबसे खिलाफ ह्यूमन सेक्रीफाइस की थी। रोमन बोलता है मुझे यहाँ पे ह्यूमन एम्परर जुआन युआन की पर्सनालिटी काफी कमाल की लग रही है। अचानक से हम देखते हैं रिवर के अंदर कुछ बाहर निकलने लगता है। ये देख के सारे बंदे बोल रहे थे गॉड ऑफ रिवर बाहर आ रहे हैं, सारे लोग ग्रीट करो, गॉड ऑफ रिवर का वेडिंग डे आ चुका है, हम यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। रोमन बोलते ये तो एक जाइंट स्नेक है जो कि अपने 4th रैंक के पीक पे है, ये यहाँ पे बहुत ही जल्दी एक ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर भले ही आप यहाँ पे 4th रैंक के पीक पे हो, इसका ये नहीं कि आप किसी को बुली कर सकते हो। अचानक से हम देखते हैं रोमन जाइंट स्नेक के सामने आ गया होता है। वो सारे बंदे बोलते ध्यान से देखो सैक्रिफाइस ऑल्टर के ऊपर कोई तो आ चुका है। आखिर यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो गॉड ऑफ रिवर की वेडिंग को डिस्टर्ब करे, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे करके रहे हो। रोमन बोलता तुम लोग मेरी बात कर रहे हो, मैं हूँ सुप्रीम गॉड। सारे बंदे बोलते क्या सुप्रीम गॉड, पर मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना,
क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को खाया जा सकता है? एक दूसरा बंदा बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सुप्रीम कोर्ट या कुछ भी, पर तुम यहाँ पे गॉड ऑफ रिवर की वेडिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पे ऐसा करते तो पक्का तुम्हारे ऊपर हेवनली पनिशमेंट आएगी। रोमन बोलता है क्या एक हेवनली पनिशमेंट? उसके बाद वो वहाँ पे चुटकी बजाते हुए एक हेवनली पनिशमेंट बुलाता है। रोमन बोलता है हेवनली पनिशमेंट से तुम लोग ये मतलब था ना, लो अब ये यहाँ पे आ गई तो आखिर मैं क्या करूँ? उस हेवनली पनिशमेंट की वजह से वहाँ बारिश आने लगती है। वो सारे बंदे बोलते हैं ये तो एक मिरेकल है, ऐसा डिवाइन मिरेकल हमने आज तक नहीं देखा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आपको पहचान नहीं पाए, आप पक्का से ग्रेट गॉड है। तभी हम देखते हैं रोमन ने उन लोग को हवा के अंदर कर दिया होता है। रोमन बोलता है मैं तुम लोग को अलाउ नहीं करता कि तुम लोग घुटनों पे आ सको। रोमन की ये बात सुनकर सारे बंदे काफी शॉक हो गए होते हैं। रोमन बोलते हैं यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था उन सारी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है जो भी टैंक काउंटी का मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट बोलते हैं यहाँ पे इन सारी चीजों को मैं कंट्रोल कर रहा था, मैं टैंक काउंटी का मजिस्ट्रेट हूँ, प्लीज बताइए आगे वो क्या बात करनी है। रोमन बोलता है मुझे एक बात आखिर तुम लोग यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो? मजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस शायद से आपको यहाँ पे एक बात नहीं पता, पिछले कुछ सालों से यहाँ पे बाढ़ आ रही है जिस वजह से हम लोग के पास में खाने की कमी हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी, अगर हम लोग यहाँ पे गॉड ऑफ रिवर को सेक्रीफाइस नहीं देते तो हम लोग बहुत बड़ी दिक्कत में आए थे, शायद से हमारी पूरी सिटी पक्का से भूखे मर जाती। रोमन बोलते यहाँ पे तुम्हारे कहने के हिसाब से ये गॉड ऑफ रिवर है, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना, अलग अलग रैंक के कल्टीवेटर होते हैं, तो तुम्हारा जो गॉड ऑफ रिवर कुछ खास नहीं बल्कि एक 4th रैंक का स्नेक डीमन है। मैं मानता हूँ 20 जन्म के साथ ही ह्यूमन ज्यादा कैपेबल होते हैं, पर फिर भी यहाँ पे 5th रैंक का कल्टीवेटर बहुत इजीली इसको हरा सकता है। मजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस पक्का सा मजाक कर रहे हैं, हमारी टैंक काउंटी बहुत ज्यादा छोटी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को छोड़ के और कोई 5th रैंक में नहीं है, हमारे सिटी के अंदर बस एक 3rd रैंक के प्रोफेशनल है जो कि मेरे पीछे खड़े हैं, तो हमारे लिए 5th रैंक का एक जाइंट बीस्ट गॉड की तरह ही हुआ। रोमन बोलता अच्छा ऐसी बात है, अपने से पावरफुल लोगों को तुम लोग गॉड मान लेते हो, तो क्या तुम लोगों ने यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट नहीं करी? मैजिस्ट्रेट बोलते हैं मैंने यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट से बहुत बार हेल्प मांगी, पर वो लोग तो यहाँ पे खाना वगैरह भेजने में बहुत ज्यादा लेट करते हैं। उन लोगों का कहना है कि हमारी ये जगह बहुत ज्यादा दूर है, इसी वजह से यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर यहाँ पे 1-2 साल और बाढ़ आई तो पक्का से हमारी काउंटी भूखे मर जाएगी। रोमन बोलता चाहे तुम कुछ भी बोलो पर यहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा गलत है, मैं तुम्हें कह रहा था इस लड़की को फटाफट से फ्री कर दो। मैजिस्ट्रेट बोलता ठीक है प्रिंस मैं काम कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की को फ्री कर दिया गया होता है। रोमन बोलता तुम सारे लोग के वाइफ और बच्चे होंगे, फिर तुम लोग ये काम कैसे कर सकते हो? और तुम यहाँ पे जिस गॉड ऑफ रिवर की बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे काम नहीं आने वाला, वो बस एक स्नेक डीमन है और वो तुम्हारे काउंटी के अंदर बाढ़ को आने से नहीं रोक सकता। अगर यहाँ पे तुम लोग कुछ करना ही है तो तुम लोग खुद के ऊपर यकीन करना होगा। मैजिस्ट्रेट और बाकी बंदे बोलते हैं क्या खुद के ऊपर, पर आगे हम लोग कैसे करेंगे? रोमन अपने पास से स्क्रॉल बाहर निकालता है और बोलता है एक बार को ध्यान से देखो। मैजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस आगे ये क्या चीज है? रोमन बोलता है ये यहाँ पे डैम का ब्लूप्रिंट है क्योंकि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को पक्का सॉल्व कर देगा। मैजिस्ट्रेट शॉक होते हुए बोलता है क्या एक डैम, आगे ये क्या होता है? रोमन बोलता है ये जो डैम है ये एक हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, तुम्हारे काउंटी का जो एरिया है उसके हिसाब से इसको यूज में लिया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट बोलता है क्या है इसकी हेल्प से बाढ़ वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? रोमन बोलता है ऐसा मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, हम लोग यहाँ पे रिवर के सामने एक डाइवर्जन क्रिएट करेंगे जिससे रिवर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जो चीज यहाँ पे रिवर को इनर रिवर और आउटर रिवर के अंदर डाइवर्ट करेगी उसको फिश माउथ लेवल कहा जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिवर के फ्लो को अलग अलग हिस्सों में बांट पाएंगे। जो आउटर रिवर होगी वो बहुत ही चौड़ी होगी, इसी वजह से लार्ज क्वांटिटी में पानी वहाँ पे इकट्ठा हो पाएगा। वही जो इनर रिवर होगी वो बहुत ही डीप होगी, इसी वजह से ड्राई सीजन होने के बावजूद वो ज्यादा पानी को होल्ड कर पाएगा। रोमन बोलता है जो आउटर रिवर होगी वो बाढ़ को आने से रोकेगी, वहीं जो इनर रिवर होगी वो एक कैनल के थ्रू फ्लो करेगी, और उसके बाद हम लोग इनर रिवर के माउथ पे बहुत सारे चैनल्स बनाएंगे जो कि वाटर के फ्लो का हिसाब से यूज में लाएगा। मैजिस्ट्रेट बोलते ये आइडिया तो काफी कमाल का है, अगर हम लोग यहाँ पे ये क्रिएट कर देते हैं तो हमें कोई वाटर की दिक्कत होगी ही नहीं। रोमन बोलता तुम लोग को जितने वाटर की जरूरत हो तुम लोग उतने चैनल को ओपन कर सकते हो, और अगर जरूरत नहीं है तो तुम लोग वाटर को स्टोर भी कर सकते हो, इस तरह तुम लोग की बाढ़ की दिक्कत पक्का सॉल्व हो जाएगी। मैजिस्ट्रेट बोलते ये डिजाइन काफी कमाल का है, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। प्रिंस सुप्रीम गॉड सच में काफी कमाल के हैं, आपके साथ जीनियस इंसान पता नहीं हमारे पास में कैसे आ गया। रोमन बोलते मैं इतना भी कुछ खास नहीं, तुम लोग बहुत ही आप बोल रहे हो। सिस्टम बोलते हैं गॉड ऑफ यूनिवर्स क्या आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, आप यहाँ पे इन सारे कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही ले रहे हैं जबकि आपको यहाँ पे ये बात पता है डैम का डिजाइन आपने क्रिएट नहीं किया। रोमन बोलता तुम सही बोल रहे हो, पर मैं यहाँ पे इन लोगों को नहीं समझा सकता कि ये जो डिजाइन है ये एक दूसरे वर्ल्ड से आया है। रोमन बोलता है मेरे साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस हम पक्का से काम करेंगे। रोमन बोलता है जायंट स्नेक यहाँ फालतू घूमना बंद करो, तुमने यहाँ पे टैंक काउंटी वाले के साथ में काफी गलत किया है तो तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, तुम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे लोग की हेल्प करोगे। जायंट स्नेक बोलता है ठीक है मैं काम कर दूंगा। मैजिस्ट्रेट बोलता है सारे लोग तैयार हो जाओ, अब यहाँ पे हम लोग की दिक्कतें खत्म होने वाली है, हम सारे लोग साथ में मिलकर काम करेंगे और यहाँ पे डैम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उन सारे लोगों ने डैम को क्रिएट करने का काम स्टार्ट कर दिया होता है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे एक झटके के अंदर इन लोगों को सॉल्व कर दिया होता, आखिर आप यहाँ पे इन लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर रहे?
रोमन बोलता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। अगर मैं यहाँ पे इन लोग की हेल्प करता हूँ तो ये लोग हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ये लोग गॉड ऑफ रिवर से हेल्प मांग रहे थे। एक बार ये लोग खुद के ऊपर डिपेंड हो गए तो इन लोगों को फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हम देखते हैं जायंट स्नेक ने वहाँ पे एक माउंटेन काट दिया होता है। उसके बाद मिस्टर ल्यू माउंटेन के टुकड़ों को स्क्वायर शेप का कर देते हैं। सारे बंदे बोलते हैं मिस्टर ल्यू काफी कमाल के हैं। मिस्टर ल्यू बोलते टाइम के साथ साथ मैं और ज्यादा बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अगर मैं 20 साल यंग होता ना तो मैं और ज्यादा हेल्प कर पाता। रोमन बोलता है मिस्टर ल्यू शॉर्ट टेक्निक के अंदर आपका जवाब नहीं, आपकी एज का आपकी शॉर्ट टेक्निक के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। मिस्टर ल्यू बोलता है प्रिंस सुप्रीम गॉड सच में आप काफी अच्छे हैं, आपने यहाँ पे 10 काउंटी के लोगों की काफी हेल्प करी। मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड के वे को पूरे 70 साल तक ट्रेन किया है। जब मैं काफी यंग था तब मेरा मानना था कि मैं स्वॉर्ड के वे को काफी ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। पर एंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं एक छोटी सिटी के अंदर जॉब कर रहा हूँ। बस यहाँ पे किसी वक्त मेरे मरने का टाइम आ ही रहा होगा। इस लाइफ के अंदर रिग्रेट को छोड़ के मेरे पास में और कुछ भी नहीं है। रोमन बोलता है मिस्टर ल्यू आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपने यहाँ पे पूरी लाइफ स्वॉर्ड के वे को ही फॉलो किया है। आपने यहाँ पे सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया और अब यहाँ पे रिवर के पास को क्रिएट करके इन लोगों की लाइफ को बेटर कर रहे हैं। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसे कि आपने शुरुआत में सोचा था? आपका स्वॉर्ड का वे इतना पावरफुल हो चुका है कि आप यहाँ पे लोगों को सेव कर सके। आपने अपने लाइफ में जो भी कुछ किया उससे आपका ओरिजिनल गोल बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ, ना ही आपके ओल्ड एज की वजह से आपके स्वॉर्ड मास्टर के अंदर दिक्कत आई है। मिस्टर ल्यू बोलते अच्छा ऐसी बात है, मुझे यहाँ पे ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया। इतने सालों के अंदर जो चीज मैं रियलाइज नहीं कर पाया वो मुझे आज पता चली है। अचानक से हम देखते हैं मिस्टर ल्यू ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। मिस्टर ल्यू सोचते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे 4th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। रोमन बोलता है मिस्टर ल्यू कांग्रेचुलेशन, अब आप यहाँ पे 4th रैंक के स्वॉर्ड मास्टर बन चुके हैं। मिस्टर ल्यू बोलते प्रिंस का थैंक यू, अगर आपने मुझे गाइड नहीं किया होता तो मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। रोमन बोलता है जबकि यहाँ पे स्नेक डीमन और आप है जो कि दोनों ही 4th रैंक पे है, तो मुझे लगता है डैम का ये काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने बाद हम देखते हैं 10 काउंटी के लोग बोल रहे होते हैं फाइनली ये काम कंप्लीट हुआ। रोमन बोलता है मैजिस्ट्रेट तुम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर ली, मैंने यहाँ पे तुम लोगों से इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं करी थी। मैजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस सुप्रीम गॉड की हेल्प के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, पर अब यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग करने वाले उसके बाद ही पता चलेगा कि हम लोग को सक्सेस मिली या नहीं। विलेज का बंदा बोलता है फटाफट से यहाँ पे गेट्स को ओपन करो। हम देखते हैं डैम के गेट को ओपन करने के साथ ही उसके अंदर से पानी निकल लगता है। सारे बंदे बोलते हैं काफी कमाल की बात है, फाइनली यहाँ पे रिवर शांत हो गई। अब आज के बाद से हम लोग सेफ रहेंगे और हमारे 10 काउंटी के अंदर बिल्कुल भी बाढ़ नहीं आने वाली। मैजिस्ट्रेट बोलते तो काफी अमेजिंग है प्रिंस सुप्रीम गॉड, सच में आप काफी कमाल के हैं। पिछले 1 महीने से हम लोगों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो प्लीज आप हमारे साथ बैंक्वेट में चलिए ताकि हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर सके। रोमन बोलता है अभी यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे हिसाब से तुम लोग की प्रॉब्लम्स कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। मैजिस्ट्रेट बोलता है प्रिंस सुप्रीम गॉड अब कहने का मतलब क्या है? अचानक से एक बंदा दौड़ते हुए आता है, बोलता है लॉर्ड मैजिस्ट्रेट इंपीरियल कोर्ट से लोग आए हैं। मैजिस्ट्रेट बोलता है क्या इंपीरियल कोर्ट के लोग, पर आखिर वो लोग अब क्या करने आए हैं? सिस्टम बोलता लगता है यहाँ पे कोई तो दिक्कत खड़ी करने वाला है। रोमन बोलता तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना, कोई भी चीज क्रिएट करने से ज्यादा इजी होता है डिस्ट्रॉय करना। भले यहाँ पे क्रिएट करने के लिए लोग नहीं आएंगे पर डिस्ट्रॉय करने के लिए पक्का से आ जाएंगे। हम देखते हैं वहाँ पे 10 काउंटी गवर्नर वीसू आया होता है। वीसू बोलता है मैजिस्ट्रेट लियो तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है, क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात पता है तुमने कौन सा क्राइम किया है? मैजिस्ट्रेट बोलता है मैं एक लो रैंक का ऑफिशियल हूँ जो कि शांति से लोगों के लिए काम कर रहा है, आखिर मैं यहाँ पे कौन सा क्राइम करूंगा, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है। तुमने यहाँ पे एक बहुत बड़ी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन करी है और रिवर को डाइवर्ट करते हुए एक वाटर वे क्रिएट किया है, तुम्हें आखिर क्या लगता है कि कोई क्राइम नहीं है? तुम्हें पता जो पहले वाली डायनेस्टी थी उन लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए थे, तो कैसा करने की वजह से पब्लिक बहुत गुस्सा हो गई, फिर उसके बाद पब्लिक रेवेलियन पे उतर गई और उस डायनेस्टी को खत्म होना पड़ा। यही वजह कि आज की 10 काउंटी क्रिएट हुई है और अब तुम यहाँ पे पहले वाले डायनेस्टी के पास को फॉलो कर रहे हो कि बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। ये बात सुनकर मैजिस्ट्रेट काफी शॉक हो गया होता है। मैजिस्ट्रेट बोलता है मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा था वो सब 10 काउंटी के लोग के लिए कर रहा था। वीसू बोलता है मैं एक ग्रेट ऑफिशियल हूँ, मुझे सब कुछ पता तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें यहाँ पे लगता है तुम इंपीरियल कोर्ट से बड़े हो चुके हो, तुम्हारे साथ कोई भी कुछ नहीं। मैजिस्ट्रेट घुटनों पे आते हुए बोलता है मैं एक लोअर ऑफिशियल हूँ, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट को घुटनों पे आते हुए देख के वीसू काफी खुश हो गया होता है। वीसू बोलता है पर मैं ग्रेट ऑफिशियल हूँ तो मैं उतना बुरा इंसान नहीं हो सकता, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारे इंटेंशन उतने बुरे नहीं होंगे, अगर तुम मुझे कुछ दे दो तो मैं तुम्हारी बात इंपीरियल कोर्ट के अंदर रखूंगा, वहाँ पे सारे लोग को मैं गारंटी दिलाऊंगा कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैजिस्ट्रेट बोलता है लॉर्डा को पता होगा मैं एक बहुत ही लो लेवल का ऑफिशियल हूँ, अपने प्राइड को मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करता और पिछले कुछ सालों के अंदर मैं बहुत ही कम पैसे सेव कर पाया हूँ। वीसू बोलते मैं समझ में आ गया तुम पक्का से रिबेलियन करने वाले हो, कार्ड्स आगे बढ़ो और यहाँ पे इस कमीने कुत्ते को मार दो, ये कुत्ता बिल्कुल वफादार नहीं रहा, इसका मर जाना ही ठीक है। मैजिस्ट्रेट बोलता लॉर्ड आप क्या कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए आप मुझे मार रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। अचानक से हम देखते हैं उन सारे गार्ड्स के ऊपर मिस्टर ल्यू ने अटैक कर दिया होता है। मिस्टर ल्यू बोलते मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर कौन अटैक करता है।
वीसुओ बोलता मुझे पता था तुम पक्का से यहाँ पे रिबेलियन करने वाले हो। स्वॉर्ड मास्टर आगे बढ़िए और फटाफट से इस कम्युनिटी पर अटैक कीजिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा मिस्टर ल्यू के ऊपर अटैक कर देता है। मिस्टर ल्यू ने उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक किया होता है। वो बंदा बोलता है मुझे लगता है कि छोटी सिटी के अंदर एक 4th रैंक का स्वॉर्ड मास्टर होगा, पर बहुत ज्यादा बेकार बात तो ये है कि तुम सिर्फ 4th रैंक पे हो। मुझे यहाँ पे हराने का तुम सपना में देख सकते, तो रियलिटी तो बहुत ही दूर की बात है। मिस्टर ल्यू को अटैक को ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और एंड में एक अटैक के साथ में मिस्टर ल्यू के हाथ से उनकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। वो बंदा बोलता जैसे कि मैंने कहा था तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। वीसुओ बोलता बात करना बंद करो और यहाँ पे सारे लोगों को घेर लो। आज यहाँ पे छोटी सिटी के अंदर कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। खासकर यहाँ पे इस कमीने को मार दो जो कि मेरे यहाँ पे रहते हुए घुटनों पे भी नहीं आया। जब से ये बंदा खड़ा है ना तब से मेरी आंखों में चुभ रहा है। सिस्टम बोलता लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत खड़ी करने वाला है, तो आखिर आप क्या करेंगे। रोमन बोलता लगता है मैं बस यहाँ पे खड़े खड़े शो को एंजॉय नहीं कर सकता, मुझे शो में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मैजिस्ट्रेट बोलता प्रिंस सुप्रीम गॉड प्लीज आप केयरफुल रहना, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। तो अभी हम देखते हो स्वॉर्ड मास्टर रोमन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर रोमन ने उसके स्वॉर्ड को सिर्फ 2 उंगली से रोक लिया होता है। रोमन की एनर्जी की वजह से वो स्वॉर्ड टूट गई होती है और वो पीछे की तरफ गिरता है। एक ही अटैक के अंदर स्वॉर्ड मास्टर की हालत काफी खराब हो गई होती है। वीसुओ बोलता है 1 मिनट रुका कि तुम हो कौन, तुमने यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर को इतनी इजिली इंजर्ड कर दिया। रोमन बोलता है तुम जानना चाहते हो कि मैं हूँ कौन, तो मैं हूँ सुप्रीम गॉड। वीसुओ बोलता है 1 मिनट को, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। स्वॉर्ड मास्टर मजाक करना बंद करो, फटाफट से उठो उसको मार दो। स्वॉर्ड मास्टर बोलता है माफ करना, पर मेरे लिए काम करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। जहां तक मैं इस बंदे को देख पा रहा हूँ कम से कम 5th रैंक के पीक पे है। वीसुओ काफी घबरा गया और बोलता है क्या 5th रैंक के पीक पे, गॉड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो बस यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, आज के बाद मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रोमन बोलता तुम यहाँ पे ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, पर आखिर तुम्हें ऑर्डर दिए किसने। वीसुओ बोलते वो कैपिटल से लॉर्ड वांग है, उन्होंने मुझे करने के लिए बोला था। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता तो मेरी पोजीशन बिल्कुल मेरे पास नहीं रहेगी। मैजिस्ट्रेट बोलता लॉर्ड वांग वो एक ग्रेट जनरल है, आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं टैंक काउंटी के अंदर उसके हाथों से कोई नहीं बच सकता। तो अभी हम देखते हैं रोमन ने वहाँ पे वीसुओ और स्वॉर्ड मास्टर दोनों को बांध दिया होता है। रोमन बोलता है मैजिस्ट्रेट ल्यू आप यहाँ पे इन लोगों के साथ डील करो, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे पक्का से भरोसा आप कॉमन लोग को प्रोटेक्ट कर पाओगे। मैजिस्ट्रेट ल्यू बोलते बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। रोमन बोलता ठीक है मैं जा रहा हूँ इंपीरियल सिटी, वहाँ पे काफी मजा आने वाला है। इंपीरियल सिटी का नाम सुनकर मैजिस्ट्रेट और मिस्टर ल्यू दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। आगे हम देखते हैं टैंक काउंटी के इंपीरियल सिटी को। सिस्टम बोलता है क्या आप यहाँ पे वांग फैमिली के अंदर डायरेक्टली एंटर करने वाले हैं। रोमन बोलता है वैसे यहाँ पे जल्दी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। वैसे मुझे यहाँ पे सिटी के अंदर बहुत सारा इंटरेस्टिंग और फील हो रहा है। हम देखते हैं इंपीरियल सिटी के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है, सारे गार्ड्स वहाँ पे एक डोली लेके जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक हेड वाली लेडी बोलती है मुझे एक बात बताओ, यहाँ ब्राइडल पार्टी के अंदर सारे लोग पैसे क्यों फेंक रहे हैं। वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें बात पता नहीं है, असलियत में ये यहाँ पे घोस्ट वेडिंग है जो कि वांग फैमिली के 3rd सन के साथ में हो रही है, यही वजह कि वो लोग पेपर मनी फेंक रहे हैं। वो लेडी बोलती है क्या यहाँ पे घोस्ट वेडिंग हो रही है, पर आखिर यहाँ पे एक जिंदा इंसान से एक मरे हुए इंसान की शादी कैसे हो सकती है, ये बहुत ही गलत बात है, शादी का मतलब ये तो नहीं होता। वो बंदा बोलता है वांग फैमिली बहुत ही पावरफुल है, वो लोग यहाँ पे जो भी कर रहे हैं कोई कुछ नहीं बोल सकता, सारे लोग बस यहाँ पे शो देखने के लिए खड़े हैं, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। वो लेडी बोलती है चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने सामने ये सारी चीज नहीं होने दूंगी। अचानक से हम देखते आसमान में से गोल्डन रेन होने लगती है, ये देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे हैं यहाँ पे गोल्डन रेन हो रही है, ये पक्का है डिवाइन मिरेकल होगा। गार्ड्स बोलते ये तो एक बहुत ही अच्छी निशानी है, लगता है यहाँ पे इस घोस्ट वेडिंग से गॉड भी काफी खुश है। अब यहाँ पे हमारी वांग फैमिली बहुत आगे बढ़ेगी। वो लेडी बोलती है गुड लक का साइन, आखिर यहाँ पे किस गॉड की इतनी हिम्मत हुई कि वो ये काम कर सके। हम देखते वो काफी स्पीड से आसमान निकल गई होती है। वो लेडी बोलती है मुझे एक बात आखिर तुम यहाँ पे कब तक गेम खेलने वाली हो। गॉडेस ऑफ लाइट मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ बहुत गलत कर रही हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते तुम पक्का ह्यूमन एम्परर जुआन युआन होगी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। ह्यूमन एम्परर जुआन युआन बोलती फालतू बात करना बंद करो, तुम एक वेस्ट की गॉड हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पे ट्रिक करने की। अगर तुम यहाँ पे बिलियर्स चुराने का ट्राई कर रही हो तो पक्का से यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट के अंदर बहुत खतरनाक वॉर होगी। गॉडेस ऑफ लाइट बोलते टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे किसी के ऑर्डर पे आई हूँ। ह्यूमन एम्परर जुआन युआन बोलती फालतू बात करना बंद करो, तुम गॉडेस ऑफ लाइट हो, आखिर तुम्हें कौन ऑर्डर देगा। अचानक से हम देखते हैं कैंग टियान ह्यूमन एम्परर जुआन युआन के पीछे आ गई होती है। वो बोलती यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट को मेरे मास्टर ने ऑर्डर दिया है। ह्यूमन एम्परर जुआन युआन बोलते कैंग टियान आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कैंग टियान ने जुआन युआन का अटैक को बहुत ही ब्लॉक कर लिया होता है। कैंग टियान बोलते तुम्हें हिम्मत कैसे मेरी हिस्ट्री बिगाड़ने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद हम देखते हो जुआन युआन को एक काफी खतरनाक पंच मारती है, जिस वजह से जुआन युआन से जमीन पे गिरती है। सारे बंदे बोलते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, पक्का से आसमान से कुछ ना कुछ तो गिरा है। कैंग टियान नीचे आ गए तो बोलती है मास्टर मैं यहाँ पे ह्यूमन एम्परर जुआन युआन को लेके आ गई, अब आप यहाँ पे इससे इजीली बात कर पाएंगे। ह्यूमन एम्परर जुआन युआन बोलती है मास्टर अगर कैंग टियान तुम्हें मास्टर कह रही है तो इसका मतलब आखिर तुम हो कौन। टियान बोलते मेरे मास्टर और कौन होंगे, मेरे मास्टर सुप्रीम गॉड गॉड ऑफ यूनिवर्स। वहाँ पे सारे बंदे बोले आसमान से कोई तो गिरा है, पर यहाँ की स्मोक इतनी खतरनाक है हम देख नहीं पा रहे।
हम देखते हैं रोमन ने वहाँ पे सारे लोग के सामने बेल लगा दिया होता है। रोमन बोलता है कैंग टियान सही कह रही है, मैं हूँ सुप्रीम गॉड। जुआन युआन बोलती है क्या सुप्रीम गॉड, बाकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम पक्का से मेरे हाथों से मारे जाओगे। वैसे भी यहाँ पे तुम्हें मारने का इंतजाम मैं कब से कर रही थी। ये बोलने के साथ वो रोमन पे काफी खतरनाक अटैक करने वाली होती है, पर हम देखते हैं उसके अटैक को कैंग टियान ने 2 उंगली से रोक लिया होता है। कैंग टियान बोलती है जुआन युआन तुम यहाँ पे काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हो, तुम यहाँ पे ध्यान सोचो, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट को हरा सकती हो? अचानक से हम देखते हैं स्वॉर्ड करने से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से कैंग टियान पीछे तक गिर गई होती है। रोमन बोलता है तो मैं यहाँ पे सामने देख पा रहा हूँ, ये है जुआन युआन स्वॉर्ड। कैंग टियान बोलती है मास्टर जुआन युआन ने मुझे हिट किया है, प्लीज आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं फुल पावर यूज कर सकूं। रोमन बोलता है वैसे मुझे यहाँ पे देखना है स्वॉर्ड की पावर कितनी है, तो इसी वजह से कैंग टियान तुम यहाँ अपनी पावर यूज कर सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अचानक से हम देखते हैं कैंग टियान की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलने लगती है। कैंग टियान बोलती है फाइनली मैं अपनी रियल बॉडी में आ गई, इस बॉडी के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है। जुआन युआन बोलते फाइनली तुम यहाँ रियल फॉर्म में आ ही गई, पर वहीं हम देखते हैं कैंग टियान सामने से गायब हो गई होती है। जैसे कैंग टियान जुआन युआन के सामने आती है, जुआन युआन उसको अटैक करती है, पर कैंग टियान ने उसका अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है। तो अभी हम देखते हैं कैंग टियान अपनी एनर्जी को उसकी स्वॉर्ड के अंदर इंसर्ट करने लगती है। उन लोगों के फाइट करने की वजह से पूरी टैंक काउंटी के अर्थक्वेक आ गया होता है। सारे बंदे बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। रोमन बोलता है ठीक है अभी यहाँ पे तुम लोग रुक सकते हो, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं जुआन ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए रोमन के ऊपर अटैक कर देती है। कैंग टियान बोलती है मास्टर केयरफुल रहना, इसने अटैक कर दिया। रोमन बोलता है यूनिवर्स में कोई भी चीज नहीं जो कि मेरी मर्जी के बिना चले, जुआन युआन स्वॉर्ड फटाफट से वापस चली जाओ। तो अभी हम देखते हैं जुआन युआन स्वॉर्ड ह्यूमन एम्परर जुआन युआन के पास में आ गई होती है। जुआन युआन बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी स्वॉर्ड मेरी बात क्यों नहीं मान रही। रोमन बोलता है लगता है यहाँ पे ह्यूमन एम्परर जुआन युआन की पावर जुआन युआन स्वॉर्ड पर डिपेंड करती है। जुआन युआन बोलते मुझे नहीं लगा सुप्रीम गॉड तुम इतने चेंज हो जाओगे, जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था तब तुम काफी अलग थे। रोमन बोलता पहले हम लोग जो भी कर रहे थे उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, मुझे बस यहाँ पे सारे हेवनली रेबेलियन से शांति से बात करनी है, ताकि मैं यहाँ पे सिंपली जान सकूं आगे सारे हेवनली रेबेलियन की दिक्कत क्या है। जुआन युआन बोलते मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे जेंडर के बारे में बात कर रही हूँ। तुम पहले एक लड़की हुआ करते थे, पर अब देखो तुम कैसे हो चुके हो। रोमन सोचता लगता है यहाँ पे लूटिया की तरह इसको भी लग रहा है कि मैं पहले वाला सुप्रीम गॉड हूँ। रोमन बोलता कि मैं तुम्हें बोलूं कि वो सुप्रीम गॉड मैं नहीं था तो क्या तुम मानोगी। जुआन युआन शर्माते हुए बोलती मुझे लगा था कि सुप्रीम गॉड को क्रॉस ड्रेस करना पसंद है, सच में सुप्रीम गॉड तुम मेरी सोच से बाहर हो। रोमन बोलता क्या तुम सुन भी रही हो, आखिर मैं यहाँ पे बोल क्या रहा हूँ, मुझे बस यहाँ पे सारी को शांति सॉल्व करना है, फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। जुआन युआन बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। सुप्रीम गॉड को बस यहाँ पे सारे लोगों की पावर चाहिए, वो एक बहुत ही लालची इंसान है। रोमन बोलता प्लीज तुम मजाक मत करो, सुप्रीम गॉड की पावर सारे लोगों से आती है, अगर सुप्रीम गॉड यहाँ पे सारे लोग को मार देते हैं तो उनकी पावर कम होगी, और वैसे भी अगर तुम मुझे मार देते तो यहाँ पे एक और सुप्रीम गॉड आएगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो एक के बाद एक नए सुप्रीम गॉड आते रहेंगे। जुआन युआन बोलती फालतू बात करना बंद करो, मैं जहाँ तक जानती हूँ तुमसे अब बुरा इंसान कोई भी नहीं है, तुम्हें छोड़कर कोई भी सुप्रीम गॉड आता है ना तो तुमसे तो अच्छा ही होगा। रोमन बोलता अगर यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम गॉड की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, अगर यहाँ पे सुप्रीम गॉड बुरा है इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के लोग बुरे हैं, तुम यहाँ पे सुप्रीम गॉड को काफी हल्के में ले रही हो। सुप्रीम गॉड कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है, तुम सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को अपने वर्ल्ड के अंदर इकट्ठा करना चाहते हो, और साथ ही में तुम ये भी सोचते कि सुप्रीम गॉड तुम्हारा साथ दे, ऐसा नहीं होने वाला। तुम लोग तो यहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड को बुली कर रहे हो, क्या ये बात सही है। तुम सारे लोग को सुप्रीम गॉड की पावर इसी वजह से चाहिए ताकि तुम लोग रूल कर सको। सुप्रीम गॉड की पावर इस पूरी दुनिया का वर्ल्ड की पावर के बराबर है, अगर मैं यहाँ पे सारे लोगों को स्पेशल पावर देता हूँ तो इससे मेरा ही फायदा होगा। जुआन युआन बोलते फालतू बात करना बंद करो, तुम्हारे कहने के हिसाब से सुप्रीम गॉड की कोई भी गलती नहीं है, सुप्रीम गॉड तुम इतने महान इंसान नहीं हो जितने तुम दिखा रहे हो। रोमन बोलता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि सुप्रीम गॉड की गलती नहीं थी, जो पहले वाले सुप्रीम गॉड्स थे उन लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी, और शायद सुप्रीम गॉड बनने के बाद से कुछ गलतियां मैंने भी करी होंगी, पर मैं यहाँ पे उन लोगों की गलती को धीरे धीरे करके सुधार रहा हूँ। बहुत ही जल्दी ये वर्ल्ड सारे लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे इस वर्ल्ड के स्पिरिचुअल पावर को बिल्कुल सही कर दिया है, अब यहाँ पे सारे को स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जन्म लेने के साथ ही हर एक बंदा कल्टीवेट कर पाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन लोग के पास में बेसिक कल्टीवेशन, बेसिक एजुकेशन और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और लोग फ्यूचर के अंदर बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। इस तरीके से वर्ल्ड के रिसोर्सेस सारे लोग को मिलेंगे, न कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को। जुआन युआन बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें ये बात तो पता ही नहीं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे एविल कल्टीवेटर है, वो लोग यहाँ पे चीज का बहुत फायदा उठा लेंगे। रोमन बोलता अब यहाँ पे देखो तुम अपनी बात से पीछे हट रही हो, तो मुझे बता क्या तुम ये बात मान रही हो कि सारे के सारे लिविंग बीइंग बुरे लोग हैं। रोमन की ये बात सुनकर जुआन युआन काफी शॉक हो गई होती है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।